Good morning, class 7th. Here we will begin our further topics of chapter number 6, Later Mughals. We have discussed about Jahangir, Shah Jahan, Jahangir and Noor Jahan, and the relations with the Europeans, right? So in this video we will going to discuss about Aurangzeb, uh, who ruled over India about after death 1658 to 1707. So, in AD 1658, Aurangzeb imprisoned his father and became the emperor. He was an excellent military commander, a diplomat, a skilled administrator, a hard-working ruler, and a strict disciplinarian. But he had led a very simple life. He was an orthodox, God-fearing Muslim. He did not tolerate any pomp and luxury at his court. Although Aurangzeb was a capable administrator, yet his intolerant religious policy made the Hindus such as the Bundelas, Sikhs, Jats and Satnamis his better enemies. He also lost the loyalty of the Rajputs. He ruled strictly according to Islamic laws. Jizya was reimposed on Hindus. So, औरंगज़ेब के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो 1658 में औरंगज़ेब ने क्या करा था, अब इम्प्रिजन किया था अपने फादर को और खुद एम्परर बन गए थे। ही वॉज एज एक्सलेंट मिलिट्री, ये जो थे वो एक एक्सीलेंट मिलिट्री कमांडर थे, एक डिप्लोमेटर, स्किल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, एक हार्ड वर्किंग रूलर भी थे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन जो कि डिसिप्लिन को बहुत अच्छे से मानने वाला हो। बट ही लेड अ वेरी सिंपल लाइफ, लेकिन वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। वो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हुआ करते। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस या हमारी कस्टम्स को बहुत ज़्यादा मानने वाला हो। गॉड फीयरिंग मुस्लिम भी थे। इसके अलावा ये कोई भी पॉम्प को या लग्जरी को टॉलरेट नहीं करते थे। सो जो औरंगज़ेब थे वो कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर तो थे, लेकिन इनका इंटॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसीज़ जो थी वो हिंदूज़ के लिए, जो कि हिंदूज़ टाइम के बुंदेलाज, उनके लिए इंटॉलरेंट हो रही थी। सो सिक्स चार्ज और सतनामीज जो थे उनके बेटर एनिमल्स बन गए थे, और उन्होंने अपनी राजपूत से जो लॉयल्टी थी वो भी खो दी थी, और उन्होंने स्ट्रिक्टली इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंग ही रूल किया। सो जाजिया वॉज रीइम्पोज्ड ऑन हिंदूज। अब कॉन्फ्लिक्ट विद द सिक्स, इस टाइम पे जो औरंगज़ेब के सिक्स से कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो क्या थे। सो द सिक्स ऑल्सो बिकेम हिज बिटर एनिमी व्हेन औरंगज़ेब किल्ड द फिफ्थ गुरु। व्हाट इज दिस, द सिक्स ऑल्सो बिकम हिज बिटर। तो जो सिख थे वो औरंगज़ेब के काफ़ी अच्छे दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि औरंगज़ेब ने उनके फिफ्थ गुरु को किल कर दिया था। गुरु अर्जुन देव, औरंगज़ेब अरेस्टेड द नाइन्थ गुरु। इसके अलावा औरंगज़ेब ने नाइन्थ गुरु को अरेस्ट किया जो थे गुरु तेग बहादुर एंड हिज 5 फॉलोवर्स एंड ब्रॉट देम टू दिल्ली, और उनके 5 फॉलोवर्स जिनको दिल्ली लाया गया। ही वॉज आस्क्ड टू एम्ब्रेस इस्लाम, उनको बोला गया था कि वो इस्लाम को बढ़ाए, आगे बढ़ाएं। बट व्हेन गुरु तेग बहादुर रिफ्यूज टू डू सो, he was beheaded in 1675. Consequently, the 10th Guru, Guru Gobind Singh, who was determined to fight against the cruelty of Aurangzeb, transformed his 6 brothers into Khalsa military brotherhood. In 1699, they were continuously disturbing Aurangzeb and his successors. So, इसके बाद में जो गुरु तेग बहादुर थे उन्होंने इनको मानना बंद कर दिया था। इनकी जितने भी डिमांड्स होते थे या जो भी वो रिफ्यूज़ करते जा रहे थे। सो इस वजह से भी 1675 में बिहेडेड थे जो गुरु तेग बहादुर। सो जो 10th गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने औरंगज़ेब की क्रुएल्टी के अगेंस्ट फाइट किया और अपने सिख ब्रदर्स को खालसा में ट्रांसफॉर्म करके, जिसमें मिलिट्री ब्रदरहुड के बारे में बताया 1699 में, और उन्होंने कंटिन्यूसली डिस्टर्बिंग औरंगज़ेब एंड हिज सक्सेसर, कंटिन्यूसली औरंगज़ेब और उनके सक्सेसर्स को डिस्टर्ब किया। इसके बाद में जो औरंगज़ेब के रिलेशंस रहे मराठास के साथ वो क्या थे।
The Marathas were great warriors. They lived in the hilly areas around Pune and conquered in the desert. The most powerful of the Marathas chiefs was Shivaji, since the power of, तो जो मराठास थे वो ग्रेट वॉरियर्स थे और वो हिली एरियाज में रहते थे, कहाँ पे, पूना के अराउंड और कोंकण डेक्कन में। तो जो इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल थे जो मराठास वो थे शिवाजी, सिंस द पावर ऑफ द मराठास वॉज इंक्रीजिंग रैपिडली। सो जो हमारे मराठास की जो पावर्स थी वो रैपिडली इंक्रीज हो रही थी। औरंगजेब सेंट जय सिंह टू डील विथ शिवाजी। औरंगजेब जो थे उन्होंने जय सिंह को भेजा था शिवाजी से डील करने के लिए, बट जय सिंह परसुएडेड शिवाजी टू गो टू औरंगजेब कोर्ट, बट इन द कोर्ट शिवाजी वॉज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। सो जय सिंह जो थे उन्होंने क्या किया था, शिवाजी को परसुएड कर दिया था औरंगजेब कोर्ट में, बट कोर्ट में शिवाजी के साथ में सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उनको किसी ने ट्रीट नहीं किया। सो ही फेल्ट इंसल्टेड, उनको इंसल्ट फील हुआ और वो वहाँ से गुस्से से निकल गए। एज अ रिजल्ट ही वॉज इम्प्रिजन्ड बाय औरंगजेब, और इसी तरह से वो औरंगजेब के द्वारा इम्प्रिजेंट हुए, बट शिवाजी मैनेज टू स्केप। लेकिन शिवाजी ने जैसे तैसे करके वहाँ से निकले एंड नाउ ही वॉज डिटरमाइंड टू हैरेस द मुगल्स, और इसके बाद में उन्होंने मुगल्स को हैरेस करने का सोचा। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट रूलर, उन्होंने खुद को एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह माना of the Maratha kingdom and was crowned after the death of Aurangzeb. So इसके बाद में उन्होंने 1674 में वो राज जीता। औरंगजेब की डेथ के बाद 77 मोस्ट ऑफ हिज सक्सेसर्स वर वीक, जो सक्सेसर्स थे काफ़ी वो वीक हो चुके थे, एंड फॉट फॉर द क्राउन, और आपस में ही क्राउन के लिए लड़ रहे थे। सो उनके जो एल्डेस्ट सन थे बहादुर शाह, उन्होंने 77 में थ्रोन को संभाला, बट ही फेल टू कंट्रोल द जाट्स एंड द मराठास, लेकिन वो जाट और मराठास को मैनेज करने में फेल हो गए। सो 1712 में इनकी डेथ हुई एंड अ वॉर ऑफ सक्सेशन बिगेन अगेन, इसके बाद में वापस से वॉर चला। There was a number of weak rulers who reigned for short period. इसके अलावा भी कई सारे वीक रूलर्स आए जो कि छोटे छोटे पीरियड्स के लिए, कम टाइम के लिए वहाँ पर रूल करने के लिए रहे। सो कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के क्या क्या रीजन्स रहे हैं। सो सम इम्पॉर्टेंट रीजन्स फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर डिस्कस बिलो। औरंगजेब रिलीजियस इंटॉलरेंस, सबसे पहला रीज़न था औरंगजेब की रिलीजियस इंटॉलरेंस पॉलिसी। सो जो इनकी जी थी इसमें क्या होता था, हिंदू के टेम्पल्स या जाजिया जो थे वो अलग रिलीजियस ग्रुप्स को डिस्ट्रक्ट कर देते थे, हिंदू टेम्पल्स वहाँ पे रहने नहीं देते थे। तो पहली पॉलिसी थी औरंगजेब रिलीजियस इंटॉलरेंस। सेकेंड थी औरंगजेब डेक्कन डिजास्टर्स, इसमें क्या होता था, औरंगजेब ने लगभग 25 साल डेक्कन पे स्पेंड किया और अपनी पावर को बढ़ाई, but his long absence from the capital weakened his administration. His conquest of बीजापुर एंड गोलकोंडा made his empire too vast to control. लेकिन उनकी एब्सेंस में जो कैपिटल था उस टाइम पे वीक हुआ, सो जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था बीजापुर और गोलकोंडा, उन्होंने पूरे एम्पायर में मतलब काफ़ी बढ़ चुका था और उसको अब कंट्रोल करना ईजी नहीं हो पा रहा था। हिज कंट्रोल ऑन हिज एम्पायर बिकम लूजर्स, तो इनका कंट्रोल पूरा उस तरह से ख़त्म हो चुका था। इसके बाद में औरंगजेब जो थे वीक सक्सेसर्स, वो वीक सक्सेसर में कैसे हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक और इनसफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो गए थे, क्योंकि उनका मोस्ट ऑफ द टाइम लग्जरी और मैरी मेकिंग में जाता था और वो हमेशा स्टेट के अफेयर्स को नेगलेक्ट कर देते। थर्ड, रूइंड इकोनॉमी को वो रूइन करते जा रहे थे। औरंगजेब जो थे वो फालतू का पैसा वेस्ट करते थे वॉर्स में। इसके अलावा कई सारे रिवॉल्ट उन्होंने लड़े एम्पायर की विद इन, बट टू डील विद द रिवॉल्ट औरंगजेब हैड टू कीप अ लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए अपनी एक लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी को कंटिन्यू रखने में। इसके बाद में फॉरेन इन्वेजन्स, जो इन्वेजन्स है नदीर शाह और अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने इम्पीरियल फाइनेंसेस से उसको रियून करा और जो प्लंडर मतलब इंडिया
बोथ ऑफ देम प्लंडर्ड इंडिया एंड टुक अवे ह्यूज वेल्थ। इसके अलावा बोथ ऑफ देम ने दोनों ने जो था क्या किया, इंडिया को प्लंडर्ड किया और जितना भी वेल्थ था अपने साथ ले गए, हर टाइम जितनी बार भी उन्होंने इन्वेशंस किए। द राइज ऑफ न्यू पावर्स, और उसी टाइम पे जो न्यू पावर्स का राइज हुआ। ग्रोइंग पावर्स ऑफ द सिख्स एंड द मराठास posed a great threat to the Mughal Empire. These powers took away parts of the Mughal territories and set up their independent kingdoms unchecked by the Mughals. वही नए सिक्स और मराठास की जो पावर ग्रो करी, इससे भी मुग़ल एम्पायर वीक पड़ा और ये पावर जो थे अब अलग अलग तरह से डिवाइडेड हो गए। इसमें हमने लेटर मुगल्स का एक अच्छे खासा देखा कि वो कौन कौन से रूलर ने किस किस तरह से काम किया। यहाँ पे हमको टिक द करेक्ट आंसर्स में आंसर्स देने। हु वॉज द सन ऑफ अकबर? अकबर का सन कौन था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये आपको बताना है। हु वॉज द सन ऑफ अकबर? Everyone knows because we have studied the chapter carefully. Yes. Who is the son of Akbar? कौन था? Yes. Akbar Salim, that means Jahangir, right? इसके बाद में whose real name was खुर्रम? खुर्रम नाम किसका था? ये आप लोगों को टिक करने हैं। Who beheaded the सिख गुरु तेग बहादुर? सिख गुरु तेग बहादुर को किसने beheaded किया था? In which year did शिवाजी declare himself as an independent ruler? कौन से ईयर में शिवाजी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर अनाउंस किया था? इसके बाद में fill in the blank. Dash wrote his memoirs तुज़े-ए-जहांगीर। किसने लिखा मेमोज तुज़े-ए-जहांगीरी? खुर्रम गॉट द टाइटल ऑफ विच मेंट द किंग ऑफ द वर्ल्ड। खुर्रम को टाइटल मिला था किसका? जिसका मतलब था कि वर्ल्ड का किंग। द पीकॉक थ्रोन वॉज टेकन बाय टू पर्शिया इन AD। पीकॉक थ्रोन किसके द्वारा टेकन किया गया था? पर्शिया इन AD 1739। औरंगजेब अरेस्टेड द 9th सिख गुरु। औरंगजेब ने 9th सिख गुरु को अरेस्ट किया था और गुरु जो थे उनके 5 फॉलोअर्स और को दिल्ली लेकर आए थे। कौन से गुरु को? एंड लास्ट वन औरंगजेब एल्डेस्ट सन। औरंगजेब के एल्डेस्ट सन कौन थे जिन्होंने AD 77 में थ्रोन असेंडेड किया था। हियर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड और नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।